Hello, dear students. How are you all? I think you all are fine because I'm getting so many comments from your side that you all are able to understand mathematics now और बहुत easy लग रही है mathematics आप लोगों को. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And let's proceed with some more questions that we are having from the whole number. Okay, I'm going to solve these questions. So let's take one by one all the questions in the video. Okay, so let's proceed with the first question, that is multiply two odd whole numbers, that is 9 and 3. What we have to do, we have to multiply two odd whole numbers. Okay, so first I'm going to multiply the two odd numbers, 9 into 3. The answer will be 9 3 is 27. वेरी गुड, आप लोगों ने बताया आंसर, बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट, फाइंड वेदर द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑड और इवन. अब हमें देखना है जो हमने प्रोडक्ट लिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स दैट इज ऑड, है ना. इट इज the answer that we obtain from the product of this whole odd number is odd. देखिए odd number का हमने product लिया, these are odd numbers. We have to check that after multiplication 9 and 3, after multiplication of two odd whole numbers, the answer is also odd number. यानी कि जब हमने दो ऑड नंबरों को मल्टीप्लाई किया, ऑड होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर आया वो भी ऑड आया. ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं. चलिए, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. आई एम गोइंग टू राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. दिस इज ऑल्सो एन ऑड होल नंबर. ओके, सो 3 5 15. द आंसर स्टिल ऑड. यानी कि जैसे ही हमने दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अगेन वी आर गेटिंग odd answer. The number that we obtain from the multiplication of two odd whole numbers is still we are having odd number, है ना. दो ऑड नंबरों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर. सो दैट हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, कैन द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड होल नंबर्स बी एन इवन नंबर, यस और नो. दो ऑड होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या इवन भी हो सकता है. तो हम अपने आंसर को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. एंड द आंसर इज़, हमारा आंसर जो आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं. बताइए भाई, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट. ओके, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ, द आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ two odd numbers is always odd. So here the answer is no. Okay, I hope you got the answer. कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी आपको इससे. I am going to just write the answer in a proper way. Yes, the product of two odd numbers is always odd. Okay, यानी कि odd number का प्रोडक्ट हमेशा odd होगा, ना कि even. और ये पूछ रहे हैं कि क्या दो odd numbers का multiplication even हो सकता है. So the answer is no. Okay, let's proceed to the next question. So here we have verify that an even whole number मल्टीप्लाई इवन होल नंबर, यानी कि दो इवन होल नंबर्स को व्हेन वी मल्टीप्लाई देन द आंसर विल बी इवन होल नंबर. लेट्स चेक. लेट्स टेक टू इवन होल नंबर्स. सो आई एम गोइंग टू टेक 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. द आंसर इज 8. ठीक है, आई हैव टेकन फर्स्ट इवन होल नंबर दैट इज 2, सेकेंड इवन होल नंबर दैट इज 4, एंड द आंसर इज इक्वल टू इवन होल नंबर, है ना. इवन को जब हमने इवन से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया, इवन. ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इवन होल नंबर.
ओके, यानी कि एक इवन होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे इवन होल नंबर से, देन वी विल गेट इवन होल नंबर. सो यस, वी हैव प्रूव्ड नाउ. ओके, this is the verification that we have solved the question and this is verified, and the answer is yes, the product of two even whole number is always even, है ना. दो इवन ऑड हो सॉरी इवन होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर भी क्या आता है, इवन आता है. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Is there any, we are having the question, is there any number which when multiplied by itself gives the number itself? क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाए? One such number is 0, that is 0 into 0 is equal to 0. Find the other if any. हमसे कहा गया है क्या is there any number which multiply by itself, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे हम अगर एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया है 0 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया एंड वी ऑब्टेन 0. ठीक, तो हमसे पूछ रहा है क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हम आपस में ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसका आंसर सेम आ जाए. तो इसका आंसर है यस. कैसे यस है, कोई बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. सी, 1 multiplied by 1, the answer will be 1. So another number is 1 by which we are multiplying 1 with 1. हमने 1 को, है ना, इस 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया एंड हमारा आंसर क्या आ गया, 1. हमसे ही कहा था ना क्वेश्चन ने कि मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ गिव्स द नंबर इट्सेल्फ. हमने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया और आंसर वही आ गया. ओके, so this is the answer of this question. Let's proceed to the next question. Here we have 46 students of a class went for a picnic party. आप लोग भी जाते हैं ना पिकनिक पार्टी के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी 46 स्टूडेंट्स गए हैं पिकनिक पार्टी के लिए एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹85. जब भी ये पिकनिक पार्टी के लिए जाते हैं यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट, है ना, कुछ पैसा आप लोग, कुछ मनी आप लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, देते हो. हाउ मच मनी दे हैव कलेक्टेड इन टोटल. उसके बाद आप ये देखते हो ना, जब आपको पिकनिक पार्टी के लिए जाना होता है तो अपने फ्रेंड्स को लेते हो, ठीक है, 2-4 फ्रेंड्स को आपने लिया एंड प्रॉब्लम आती है कि हम पैसा कहाँ से लाए. तो व्हाट यू ऑल आर डूइंग, यू आर डूइंग दैट यू आर जस्ट कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से आप पैसे कलेक्ट करते हो. यार अब हम लोग एक काम करेंगे, हम पिज़्ज़ा लेके जाएंगे, हम बर्गर लेंगे, हम चिप्स लेंगे, हम चॉकलेट्स लेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे और इन सब की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 5,000 या 3,000 के अराउंड आ जाएगी. आपने क्या एस्टिमेशन ले लेते हैं. एस्टिमेशन के बाद क्या करते हैं आप, जितने लोग जा रहे होते हैं उतने लोगों से उस एस्टिमेशन क्या करते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ. इन्होंने क्या किया, 46 स्टूडेंट्स ने, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक पार्टी एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹85. हमें ये बताना है, हमें ये देखना है कि उनके पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ students went for picnic party. ओके, कितने लोग गए पिकनिक पार्टी के लिए, 46 स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग फॉर पिकनिक पार्टी. ओके, 46 स्टूडेंट्स पिकनिक पार्टी के लिए जा रहे हैं. नाउ money contributed by each student. ठीक है,
हर एक स्टूडेंट ने कितने कितने रुपए दिए थे? हर एक स्टूडेंट ने हमारे पास 85 रुपये दिए थे, है ना। हर बच्चे ने 85 रुपये हमको दिए थे, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, और वी कैन से टोटल मनी कलेक्टेड फॉर द पिकनिक पार्टी। इस पिकनिक पार्टी के लिए कितना मनी हमने कलेक्ट किया, तो उसके लिए हम लोग क्या कर दें, हम लोग इस 46 स्टूडेंट को, है ना, 85 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक बच्चे ने जितना पैसा दिया है उसको हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, यानी कि अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे? 46। हमने इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आया दैट इज़ रुपी, कितना आएगा? 46 मल्टीप्लाइड बाय 85, 3910। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। देखिए फिर से समझा देते हैं। हमारे पास क्या थे? 40 स्टूडेंट्स थे। दे वेंट फॉर द पिकनिक पार्टी। वो पिकनिक पार्टी के लिए गए थे और उन्होंने 85 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया था। यानी एक बच्चे ने 85 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो 46 पूरे के पूरे जितने बच्चे गए थे उन्होंने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हमने उसी का सॉल्यूशन किया है। कितने लोग गए थे पार्टी में? 46। एक बच्चे ने कितना दिया था? 85। तो इन सभी ने मिलकर कितना दिया होगा? तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 46। तो हमारे पास से कितना आया? 3910 रुपये। यानी कि इन 46 स्टूडेंट्स ने 3910 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया। ओके, let's proceed to the next question. Yes, here we have next question. For the computer lab of a school, 30 computers and 30 chair tables were purchased. एक कंप्यूटर लैब के लिए, यानी कि एक स्कूल में एक कंप्यूटर लैब है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? 30 कंप्यूटर और 30 चेयर टेबल्स परचेज किया है, ठीक है, हमने उसको खरीदा। ईच कंप्यूटर कॉस्ट 42,930। एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी? 42,930। एंड ईच चेयर टेबल कॉस्ट 525। हर एक चेयर टेबल की कॉस्ट कितनी थी? 525 रुपी। हमें फाइंड करना है टोटल मनी स्पेंड बाय द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट ने जो स्टूडेंट्स के लिए 30 कंप्यूटर्स और 30 चेयर्स परचेज़ किए हैं, इन 30 कंप्यूटर्स और 30 चेयर्स की जो टोटल कॉस्ट है हमें वो बतानी है। Okay, so let's start the solution now. So here we have amount, or we can say money spent on 30 computers, or we can say one computer. First we are going to take one computer. Money spent on one computer, है ना। एक कंप्यूटर को परचेज करने के लिए मनी स्पेंट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर दें, फॉर परचेजिंग वन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को परचेज करने के लिए कितना मनी हम लोग इस जो मैनेजमेंट है वो खर्च कर रहा है? they are having 42,930. They are spending 42,930 rupee for one computer. Now let's find out the money spent on कंप्यूटर्स। अब 30 कंप्यूटर्स के लिए कितना स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो 30 कंप्यूटर्स को परचेज़ करने के लिए दे आर कंट्रीब्यूटिंग, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ ₹42,930। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 30 से, ठीक है। एक कंप्यूटर की कॉस्ट देखिए, वन कंप्यूटर की कॉस्ट हमारे पास कितनी है? वी आर हैविंग 42,930। तो जब हम लोग 30 कंप्यूटर्स को परचेज़ करेंगे
तो उसके ऊपर जो किया गया खर्च होगा उसे हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी 30 कंप्यूटर्स की वो आ जाएगी, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स राइट द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर, rupee we will get 1287900, यानी कि we have spent 12,87,900 rupee for purchasing 30 computers. Now we also going to purchase chair table, ईच कॉस्ट रुपी 525, हर एक की कॉस्ट कितनी है 525। तो पहले हम चेयर टेबल की भी कॉस्ट निकाल लें। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मनी स्पेंट फॉर परचेजिंग वन चेयर टेबल। एक चेयर टेबल को परचेज करने के लिए हम लोग कितनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, ओके एक चेयर टेबल को परचेज करने के लिए हम लोगों ने कितनी मनी स्पेंड की है उसको निकाल लेते हैं। सो वी हैव स्पेंट रुपी 525 टू बाय वन चेयर टेबल। एक चेयर टेबल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है 525। सो हमने यहाँ पे लिखा मनी स्पेंड फॉर परचेजिंग वन चेयर टेबल। एक चेयर टेबल को परचेज करने के लिए हमारे को कितने खर्च करना पड़ रहा है 525 रुपी। सो मनी स्पेंड फॉर वी आर परचेजिंग 930 chair table. So money spent for purchasing 30 chair tables. हमने कितनी चेयर टेबल परचेज की है 30। सो फॉर 30 चेयर टेबल्स वी आर स्पेंडिंग, कितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं देखिए, एक पर हम लोग कितना कर रहे हैं 525 है ना। सो वी आर परचेजिंग 30 चेयर टेबल्स, तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 30। जैसे हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया वी हैव गॉट द अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन 30 चेयर टेबल, दैट इज 15750। दैट मीन्स 15,750 रुपये स्पेंट फॉर परचेजिंग chair table. Let's take the another part of this question. Find the total money spent by the school management. School management total कितना पैसा खर्च किया। तो देखिए they have purchased two things, one computer, another chair table. So for computer they are spending 12,87,900 rupee, and for purchasing chair table they are spending 15,750 rupee. Okay, so let's find out the total money spent by the school management. स्कूल मैनेजमेंट ने कितने रुपए खर्च किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसने चेयर और कंप्यूटर दोनों को परचेज़ किया था, दोनों की कॉस्ट को हम प्लस कर दें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसका फॉर्मूला है ना, वेट अ मिनट, यस, सो आई एम गोइंग टू राइट इट्स फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू money spent on 30 computer उसके लिए हम प्लस कर दें आगे, प्लस मनी स्पेंट ऑन 30 कंप्यूटर्स, और फिर हम ले लेते हैं प्लस
money spent on 30 chairs, चेयर टेबल, दोनों के ऊपर खर्च किया था। तो दोनों की कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों की कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इन दोनों की कॉस्ट को ऐड किया तो कॉस्ट हमारे पास क्या क्या थी, हमने चेयर के ऊपर कितना खर्च किया था, वी हैव स्पेंडिंग रुपी 12,87,900 रुपी, 12,87,900 रुपी हम लोगों ने खर्च किया था किसके ऊपर में, फॉर परचेजिंग कंप्यूटर। एंड फॉर परचेजिंग टेबल हम लोगों ने उसके ऊपर कितना खर्च किया था, रुपी 15,750। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे दैन वी विल गेट द टोटल अमाउंट दैट स्पेंड बाय द स्कूल मैनेजमेंट एंड दैट इज़ 13,3650, 13,03,650 rupee. That is the cost, the money that spent by the school management. स्कूल मैनेजमेंट ने जितने रुपए खर्च किए हैं वो पूरी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी जब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ओके, I'm just arranging so that you will directly prepare the notes from this. So here I have arranged all the part and we have solved. So let's proceed to the next question. Question number 10 we are having. Under this question we have to multiply the following numbers. हमारे पास कुछ numbers दिए हैं and we have to multiply these numbers. So let's take one by one. So here we have first part, largest number of 4 digit. हम लोग ले लेते हैं largest number of 4 digit. So here we have largest 4 digit number. Largest 4 digit जो नंबर होता है that is 9999. And the question again asking about the largest 3 digit number. अब हम लोग लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को ले लेते हैं, लार्जेस्ट 3 digit number. So we are having largest 3 digit number that is 999. Okay, so largest 3 digit number that is 999 and largest 4 digit number that is देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वी आर हैविंग 9999 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वी आर हैविंग 999. ओके, सो नाउ लेट्स take the multiplication. We have to multiply these two values. So we are going to multiply 9999 with 999. जैसे हमने इसको 999 से मल्टीप्लाई किया we obtain the answer 9989001. Okay, let's proceed to the next part of this question. So next part is saying smallest number of 6 digit with the largest number of 4 digit. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है that question is it's wanted about, they are wanting smallest 6 digit number. So let's write smallest 6 digit number. So I am going to write smallest 6 digit number. Smallest 6 digit number we are having 1 2 3 4 5. So here we have smallest 6 digit number and largest 4 digit number we have. So again I am going to write the largest 4 digit number. हमें क्या करना है, we have to multiply smallest 6 digit number with the largest 4 digit number. जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया that means smallest 6 digit number
with largest 4-digit number. So the answer we obtained 1 2 3 4, 4 times 9 and 5 times 0, 1 2 3 4 5. Okay, so the answer is this. Okay, so let's proceed to the next part, C part. So C part is asking that smallest number with the largest formed by the using 4-digit number. ये 4-digit number है हमारे पास, इससे हमें smallest और largest वैल्यू बनानी है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो पहले हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू बना लें इस डिजिट से. सो स्मॉलेस्ट डिजिट, पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं. सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़, हम लोग बनाएं 2 3 4 7 एंड द लार्जेस्ट बना ले 7 4 3 2. नाउ what we have to do, we have to take the multiplication of these two numbers. So smallest 2 3 4 7 and the largest number is 7 4 3 2. When we multiply these two numbers, we will obtain 1744290. Here is the solution of this question. Let's proceed to the next part, next question. That is the last question of this exercise. So here we have to verify a minus 3 multiply a plus 3 is equal to a multiply a minus 3 into 3. For a we are having 7. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है that is a, हमने क्या लिया है यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं. हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं a minus 3. Okay, then bracket close. Okay, then we have the symbol of multiplication. Then again we have next value, that is a plus 3. Okay, then again close the bracket. Then we are having the symbol of equals to, and then a multiply with a, then subtracted by 3 multiply 3. ठीक है, and we are having, the question is saying now that we are having the value of a. ये जो a है, इस a की जो वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि क्या है 7. So let's put the value. We are going to putting the value by putting the value of a, that is 7. हमने a की वैल्यू पुट की है 7. हमें चेक करना है कि ये जो LHS है इसका आंसर ये जो RHS है इसके बराबर आता है या नहीं. अगर आ जाता है देन वी हैव वेरीफाइड, अदरवाइज हमें ये बताना होगा कि दिस इज़ नॉट वेरीफाइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू सी कि ये वेरीफाइड होगा या नहीं. सो हेयर वी हैव a. इस a की जगह पे हम 7 पुट करेंगे. यहाँ भी हमारे पास a है, इसकी जगह भी हमें 7 पुट करना है. जहाँ जहाँ a मिलेगा वहाँ वी विल पुट 7. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन नाउ. सो हेयर वी हैव ब्रैकेट 7 minus 3, then bracket close. Then we have the symbol of multiplication. Okay, we are going to multiply with the next value. Then we are having again a, so we are going to put a 7 instead of a की जगह पे हमने क्या कर दिया 7 पुट कर दिया. Then we are going to write next value, that is 3. हमने 3 को उतार लिया है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं. Then we are having the formula equals to
according to the equation. So 7 multiplied 7, then next we are having 7 multiplied by 7. हमने 7 multiplied 7 किया, then minus 3, then multiplied by 3. ओके फिर से देख लीजिए what we have done. इस a की जगह पे we have putting 7 here, है ना, -3, देन a की जगह अगेन 7 पुट किया, 3 इक्वल्स टू का साइन लगाया, a की जगह 7 पुट किया, देन a की जगह 7 पुट किया, -3, देन -3. नाउ आगे लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. हम पहले इसको माइनस करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो 7 - 3 we are having 4, then multiply 7 plus 3 we are having 10, 7 into 7 49, then minus 3 3s are 9, so 4 into 10 we have 40, 49 minus 49 we have 40 now. So here you can see that LHS is equal to RHS, hence we have verified. देख लीजिए LHS RHS के बराबर आ गया, that means we have verified this question. Okay, I hope आज के सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे, and whatever the things you, whatever the contents you have not understand, kindly comment in the comment box. I will make another video for understanding you whatever you are not able to understand this video. Okay, and thanks for watching the video.